नमस्कार मित्रों। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि नाइन्थ डायमेंशन के ऊपर क्या है। मैं आपके साथ जो भी शेयर करती हूँ वो मैं अपने अनुभवों के साथ शेयर करती हूँ, जितना मैंने अनुभव किया है, जितना मैंने समझा हुआ है। तो मैंने आपके साथ डायमेंशन शेयर किए थे। सबसे महत्वपूर्ण डायमेंशन कि हम थर्ड रियलिटी में जीते हैं, थर्ड डायमेंशन में। थर्ड के बाद जब फोर्थ डायमेंशन की बात आती है, जहाँ पे आपके अंदर एक क्वेश्चन क्रिएट होना शुरू हो जाता है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। और इसके बाद फोर्थ डायमेंशन जैसे ही एक्टिवेट होता है, फिफ्थ डायमेंशन आपको अपनी तरफ खींचता है, जहाँ पे आप अपने सवालों के जवाब पाना शुरू कर देते हैं। इस जीवन से पहले कितने जीवन आपने जिए, क्या कर्मास आपने जनरेट किए, पिछले जीवन के कर्मा आपके वर्तमान जीवन को कैसे चला रहे हैं, और किस प्रकार से आप समय में पीछे की तरफ जाकर फिफ्थ डायमेंशन में आप ओनली फिफ्थ डायमेंशन में ही आप समय में पीछे की तरफ जा सकते हैं, फोर्थ डायमेंशन में भी नहीं। तो फिफ्थ डायमेंशन में आप समय में पीछे की तरफ टाइम ट्रैवल करते हैं और अपने कर्मा को देखते हैं या हील करते हैं। और जैसे ही फिफ्थ डायमेंशन में आपके कर्मा हील होने शुरू हो जाते हैं, आपका डायमेंशन शिफ्ट होता है, आप सिक्स डायमेंशन की तरफ जाते हैं। तो इल्यूजन, फियर, नेगेटिविटीज़ जैसे ही आपसे छूटनी शुरू हो जाती है, सिक्स डायमेंशन में आप फियरलेसली क्रिएशन करना शुरू करते हैं। सिक्स डायमेंशन है क्रिएशन का, जहाँ पे आप फियरलेसली क्रिएट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं खुद को, कुछ नया, कुछ बेहतर, जो सबके हित में हो, सबके लिए ज़रूरी हो। आपके एक्सप्रेशंस खुलने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही सिक्स डायमेंशन में आप अपने क्रिएशन से जुड़ते हैं, उसके बाद सिक्स डायमेंशन आपको धक्का मारता है सेवन्थ डायमेंशन की तरफ, वो पुश करता है। सेवन्थ डायमेंशन है अलाइनमेंट का, जिसे मैंने डिटेल में आपसे शेयर किया था। अलाइनमेंट यानी आपके माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट का अलाइनमेंट, जगत के एक एक जीव में आत्मस्वरूप को या परमात्मा के दर्शन करने वाला अलाइनमेंट, यानी कि सबसे एक होने की भावना, जहाँ पे कोई भी दोषी नहीं है। किसी ने आपके साथ गलत किया, वह भी दोषी नहीं है। उसके कर्म हो सकते हैं खराब या सही, पर उसकी आत्मा निरंतर आपके साथ अलाइन है। सेवन्थ डायमेंशन में आप अनुभव करते हैं हर प्राणी, जीव जगत या मनुष्य आपके साथ एक हैं। ऊर्जा के उस क्षेत्र में आप प्रवेश कर जाते हैं जहाँ पे कॉन्शियसनेस सिंगल हो जाती है। यहाँ पे आपकी टेलीपैथी भी पावरफुल हो जाती है। आपके विचार बिजली की तरह उससे भी ज़्यादा तेज़ गति से दौड़ते हैं या पहुँचते हैं। आपकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी भी हाई हो जाती है। तो सेवन्थ डायमेंशन आपके लिए अलाइनमेंट का डायमेंशन है। 7 चक्रा आपके अलाइन होने लगते हैं। चक्रा की ऊर्जा ऊर्ध्व गति की तरफ जाती है, ऊपर के चक्रों की तरफ। और सेवन्थ डायमेंशन में आप अपनी हार्ट स्पेस के अंदर भी जाना शुरू करते हैं। जब आप वननेस फील करना शुरू करेंगे, एक एक जीव में परमात्मा के दर्शन को अनुभव करेंगे, या एक एक कॉन्शियसनेस के साथ आप कनेक्ट होते जाएंगे, तो फिर यहाँ पे मैं और तू भेद हट जाएगा, सजीव और निर्जीव का भेद भी हट जाएगा, और सिर्फ ऊर्जा को आप महसूस कर पाएंगे। तो सेवन्थ डायमेंशन में आपकी हार्ट स्पेस एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है। 7वां डायमेंशन आपको धक्का मारता है 8th डायमेंशन की तरफ, और 8th डायमेंशन है इन्फिनाइट एनर्जी का, जहाँ पे एनर्जी जहाँ से शुरुआत होती है वहीं पे ख़त्म भी होती है। ऊर्जा ना कभी ख़त्म होने वाली चीज़ है, यानी कि सब कुछ अविरत प्रकट होता रहता है। तो आप अपने हृदय की उस ऊर्जा में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ पे प्रेम की भावना ना कभी ख़त्म होने वाली होती है, जहाँ पे करुणा है, प्रेम है, जहाँ पे सब हर प्रकार की पॉजिटिविटी या प्रकाश है। आप अपने हृदय की उस स्थिति तक पहुँचना शुरू करते हैं 8th डायमेंशन में। और 8th डायमेंशन है आपका इन्फिनाइट लव का डायमेंशन। 8वें डायमेंशन में आते आते आप प्रेम बन चुके होते हैं। अब आपको प्रेम पाना या प्रेम देना नहीं है, आप खुद ही प्रेम हैं, आप ही सोर्स हैं। लव एनर्जी का सोर्स ही आप हैं, ऊर्जा का केंद्र ही आप हैं। आप ही प्रकट होते हैं, आप ही अस्तित्व में आते हैं, आप ही नष्ट होते हैं, आप ही परिवर्तित हो रहे हैं। प्रेम आपके अंदर से ही प्रकट हो रहा है, आप ही प्रेम हो। यह है 8th डायमेंशन। जैसे ही 8th डायमेंशन को आप साकार कर लेते हैं, 8th डायमेंशन आपको अब 9th डायमेंशन की तरफ धक्का मारता है, पुश करता है आपको।
और 9th डायमेंशन आपको पुल करता है। 8th आपको पुश करेगा, 9th आपको पुल करेगा। 9th डायमेंशन क्या है? तो कि 9th डायमेंशन आपका इस जीवन का मकसद है। आप 9th डायमेंशन से इस जीवन में आए हैं, इस धरती पे, इस धरा पे आए हैं और आपको वापस जाना है 9th डायमेंशन में। 9th डायमेंशन इन्फिनाइट सोल्स का डायमेंशन है, जहाँ पे ऐसी आत्माएं जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए धरती पर जन्म लेती हैं, धरती पर मनुष्य रूप में सारे डायमेंशंस को अपग्रेड करते हुए, उसे सर करते हुए वापस 9th डायमेंशन यानी कि अपने घर की तरफ आती हैं। अपने घर की तरफ जाते जाते यह सोल्स धरती पर ऐसे कार्य का निर्माण करके चले जाएंगे जिसे युगों तक याद रखा जाता है। कुछ ऐसे सोल्स जो हमेशा आज भी आप उनको याद करते हैं, उनके कार्यों को, उनके कर्मों को याद करते हैं। तो बस 9th डायमेंशन का पर्पस ये है कि 9th डायमेंशन से आई हुई सोल 9th डायमेंशन तक वापस जाएगी। हर एक जीवन में हर एक व्यक्ति का कर्तव्य उस 9th डायमेंशन को अचीव करने का ही रहता है। हम सभी को उस परम प्रेम की ऊर्जा, उस परम भक्ति की अवस्था में, शुद्ध परिपूर्ण प्रेम की अवस्था में जाकर अपने मकसद के साथ जुड़ जाना होता है और वापस अपने घर चले जाना होता है। 9th डायमेंशन के बाद के मेरे जो अनुभव है मैं आपसे वही शेयर करूंगी। मैं कहीं पे भी ये नहीं कहती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ वही सत्य है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैंने जो अनुभव किया है वह 100% सत्य जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। 9th डायमेंशन के बाद आता है 10th डायमेंशन। तो हम 9th डायमेंशन से धरती पे आए हैं, वापस हम जाएंगे 9th डायमेंशन पे। इसके बाद की जर्नी आपको अर्थ के लिए नहीं है। इसके बाद की जर्नी, इसके बाद के जो डायमेंशंस हैं वो 10th, 11th, 12th, 13th एंड 14th डायमेंशन, टोटल 14 डायमेंशन है। ये मेरी समझ के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है किसी और का सत्य अलग हो, ये मेरा सत्य है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। 10th डायमेंशन में हमारे काफ़ी स्पिरिट गाइड्स या काफ़ी एंजल्स जो भी वर्क करते हैं, वहाँ पे वॉलेंटरी करते हैं, उनका जो रोल है वो वहाँ पे प्ले करते हैं। वो ह्यूमन बीइंग्स को अर्थ एंजल बनाने में हेल्प करते हैं। वो मैसेंजर्स भी होते हैं, वो ट्रैवल भी करते हैं और हम सभी तक उनकी जो हेल्प है वो पहुँचती हैं। तो उसके ऊपर का जो 9th के बाद का जो डायमेंशन है वो वहाँ की एक्टिविटी का है। इसके बाद 10th और 11th डायमेंशन तक एक्टिविटीज़ चलती हैं, यानी कि एंजल्स हैं तो उनके हायर सोल्स हैं या उनके आर्कएंजल्स हैं या उनसे ऊपर के जो डिवाइन सोल्स हैं जो गुरु की भूमिका निभाते हैं। तो 10th डायमेंशन में और 11th डायमेंशन में ये रहते हैं। जो 10th डायमेंशन वाले सोल्स हैं वो अपने ऊपर 11th डायमेंशन के सोल्स से गाइडेंस लेते हैं और उनके निर्देशों को फॉलो कर लेते हैं। जो नीचे 9th डायमेंशन में आए सोल्स को प्रोटेक्शन और हेल्प सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ तक कि सारी ह्यूमैनिटी को भी सर्व करते हैं। 12th डायमेंशन के सोल्स सिर्फ अपनी अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। वहाँ से काफ़ी पैरेलल मल्टीपल यूनिवर्स भी होते हैं जहाँ पे उनकी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं और वो ज़्यादातर ऐसी ध्यानस्थ अवस्थाओं में रहते हैं। जैसे हम हमारी हायरार्की को अगर समझेंगे तो हमारे सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए हमारे राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर उसके नीचे उनकी टीम्स और उनके नीचे उनकी टीम्स, इस तरीके से वॉलेंटरी होती है ना, हायरार्की होती है। तो इसी प्रकार से 12th डायमेंशन के सोल्स एक हायरार्की में बैठे होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, हर एक व्यक्ति सीधा उन तक नहीं पहुंचता है, पर उनके माध्यम से, उनके ऊपर जो नियुक्त किए गए सचिव हैं उनके माध्यम से उन तक पहुंचा जा सकता है। तो इसी प्रकार से 10th और 11th डायमेंशन के सोल्स के माध्यम से हम 12th डायमेंशन के सोल से गाइडेंस लेना शुरू करते हैं। जैसे बुद्धा हैं या और भी कोई हायर सोल्स हैं जो 12th डायमेंशन में बैठे होते हैं, जो उनके नीचे के डायमेंशंस के सोल्स को गाइडेंस देते हैं, निर्देश करते हैं और उनके कहने पर ही बाकी की सारी व्यवस्थाओं को मैनेज किया जाता है और अर्थली एग्जिस्टेंस में आए हुए सोल्स को सपोर्ट, हेल्प पहुंचाई जाती है। सब कुछ स्वनियंत्रित है, सब कुछ बैलेंस है, सब कोई अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करते हैं, जहाँ पर कोई करप्शन नहीं है, जहाँ पर पूरी सिस्टम अपने अपने तरीके से ही चलती है।
कार्मिक बोर्ड्स भी होते हैं, एंजेलिक बोर्ड्स भी होते हैं, पर कोई किसी के बोर्ड में या कोई किसी के दायरे में इंटरफियर नहीं करता है और सब कोई अपने अपने तरीके से अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाते हैं। 13th और 14th डायमेंशन टोटली शून्य है। 12th डायमेंशन के ऊपर जो सोल्स चले जाते हैं, यानी कि 9th को कंप्लीट करने के बाद 10th और 11th में वॉलेंटरी हैं। वॉलेंटरी के बाद आप 12th डायमेंशन में सिर्फ और सिर्फ हाईली डीपली मेडिटेटिव स्टेट में रहेंगे, जहाँ पे अर्थ या पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को आप बैलेंस करने का काम करेंगे और नीचे के 10th और 11th डायमेंशन के सोल्स को दिशा निर्देश देंगे। 12th डायमेंशन तक ही आपको अपना रोल प्ले करना है। 13th और 14th डायमेंशन टोटली शून्य है, जहाँ पे ब्लैक होल शुरू हो जाता है। उस डायमेंशन में गया हुआ सोल वापस कोई अनुभव नहीं करता है, ना ही वापस प्रकट होता है, ना ही उसे धरती पर आने की ज़रूरत पड़ती है। आपका कर्तव्य 12th डायमेंशन तक का हो रहता है। 12th डायमेंशन के सोल्स मल्टीपल यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल बॉडीज़ को भी ले सकते हैं, उस शरीर में प्रवेश भी करते हैं, विचरण भी करते हैं और एक ही समय में हज़ारों शरीर धारण करते हुए हज़ारों जगह पर एक साथ में हो सकते हैं। दे आर द कंप्लीट इवॉल्व सोल। 12th के बाद 13th और 14th डायमेंशन परम शून्य का अनुभव है, यानी कि एक व्यक्ति 9th डायमेंशन तक की अपनी जर्नी पृथ्वी पर करेगा। इसके बाद 10th, 11th और 12th डायमेंशन तक का उसका सफ़र बिना शरीर के उस रेल्म में होगा, उस डायमेंशन में होगा, जहाँ से वो अपना कार्य क्षेत्र चुनेगा कि अब वो कहाँ सर्व करेगा, किस तरीके से अपना योगदान देगा और किस पैरेलल यूनिवर्स में या किस ब्रह्मांड में जाकर वो अपनी सर्विस देगा, कौन सी सर्विस देगा, ये सब कुछ वो ऊपर चूज़ कर सकता है। और जब 12th डायमेंशन में, यानी कि युगों युगों बीत जाते हैं उन डायमेंशंस में, जैसे कि वहाँ पे समय और स्थल नहीं होता है, टाइम वहाँ पे इल्यूजनरी है। जैसे धरती पर समय है, वैसे उस रेल्म में, उस डायमेंशंस में समय नहीं है। तो न जाने कितने युगों एक पलक झपकते बीत जाते होंगे और कितने युगों तक की उनकी साधनाएं रहती होगी डायमेंशंस को अपग्रेड करने की, पर ये निरंतर चलता रहता है। 12th को अचीव करने वाला सोल अब 13th में कंप्लीट एंटर होता है और वो विलीन होना शुरू हो जाता है। इसमें भी बहुत सी गहराई हैं जिसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है और जिसका जो अनुभव हुआ है उस अनुभव के लिए शायद हमारे पास शब्द भी नहीं है। तो कई बार ये होता है कि ये तो मेरी सच्चाई है, मेरी सच्चाई से आपको कोई फ़ायदा नहीं होना है। तो ये सत्य आपको खुद, आपका सत्य क्या है उसे जानना ज़रूरी है। हाँ, क्यूरियोसिटी के लिए आपको जानना था और मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पर ये मेरा सत्य है जो मैंने अनुभव किया। इसके लिए शायद मेरे शब्द भी छोटे पड़ रहे हैं, पर इस सत्य को आप अपने लिए, आपका सत्य क्या है, इस तरीके से आप जान सकते हैं। और हमेशा उम्मीद यही रहती है कि हम सब कुछ जानें, सुने, उससे ज़्यादा उसका अनुभव करें। अनुभव जैसा कोई शिक्षक नहीं, अनुभव जैसा कोई ज्ञान नहीं। तो इसका अनुभव आप खुद करिए। आपकी सच्चाई क्या है वो ज़रूर कभी मुझे शेयर करिएगा। धन्यवाद।